सो हेलो एवरीवन, 7th क्लास है आज क्लोज टेस्ट की। ओके, अच्छा बाकी क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। स्टेनो के जितने भी स्टेनो क्या मतलब अदर जितने भी आने वाली जो एग्जाम्स है उनके लिए क्लासेस फ्रूटफुल रहेगी। सो कंटिन्यू करते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्लोज टेस्ट है। सो पहले खुद से अटेम्प्ट करना है और अच्छा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है वीडियो की पीडीएफ के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ओके ऑफ द डे से डिस्कस करते हैं, जैसे कि डेली 5 ओके हम डिस्कस करते हैं और ये सभी वर्ड्स PYQ है। ओके, जितने भी स्टेनो में पूछेगा ये सभी वर्ड है टेसिटर्न, जो क्या हो रिजर्व या अनकम्युनिकेटिव स्पीच में हो। ओके, जो कम बोलता हो, रेटिसेंट, रिजर्व, ओके, क्विट, अनटॉक्टिव, सीक्रेटिव, जो सीक्रेट रखे बातों को। विसिनिटी यानी द एरिया, इसका मतलब है एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस के पास का जो एरिया रहेगा, जो एक तरह से पड़ोस बोल सकते हैं हिंदी में। ओके, प्रॉक्सिमिटी, निकटता। नेबरहुड, लोकेलिटी के सराउंडिंग्स और इन्वॉल्व, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिकैल्सिट्रेंट हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकॉर्पोरेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अथॉरिटी और डिसिप्लिन, यानी जो आज्ञा न मानने वाला, जो एक टाइप से जिद्दी टाइप से। ओके, डेफिएंट, स्टबर्न, ओके, ऑब्स्टिनेट, रिबेलियस, जो एक टाइप से लड़ाकू हो। ओके, रिफैक्टरी, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंसोलेंट, जो ढीठ हो। ओके, इम्प्रूडेंट, डिसरिस्पेक्टफुल, एरोगेंट, चिकी और ऑडेसियस सिनोनिम हो जाएंगे। कास्टिगेट का मतलब है रेप्रीमेंट, किसी को डांटना, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, बहुत ही कड़ी। कास्टिगेट, रेप्रीमेंट, रिबक, ओके, एडमोनिश और बिरेट सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो खुद से अब क्लोज टेस्ट को रीड करना है। आज का क्लोज टेस्ट से ये रहा। ओके, वीडियो पॉज करें, खुद से स्कीमिंग करके समझे पहले, और वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। सो स्पेस टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस, ट्रांसफॉर्मिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्मोस एंड रीडिफाइनिंग ह्यूमन अचीवमेंट। तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इस चीज़ ने एडवांस कर चुकी है या एडवांस हो चुकी है, किस एक अनप्रेसिडेंटेड, जो अभूतपूर्व, जो कभी ना हुआ, ऐसे एक पेस पे या ऐसी गति पे बोलना चाहिए, ये एडवांस हो चुकी है। ओके, एक स्पीड है, एक रेस पे बदलती हुई। तो इसने बदल दिया है, बदलती हुई हमारे अंडरस्टैंडिंग को, किस चीज को लेकर, कॉस्मोस, और जो तो कॉस्मोस मतलब जो यूनिवर्स। ओके, तो यूनिवर्स को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बदल कर, और रीडेफिनिंग का मतलब है कि उसको पुनः परिभाषित करके, उसको एक नया मीनिंग देके, किसे, ह्यूमन अचीवमेंट को। तो ह्यूमन अचीवमेंट को एक नया मीनिंग देते हुए, और जो यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बदलते हुए, स्पेस टेक्नोलॉजी ने स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है एक अनप्रेसिडेंटेड पेस पर। सैटेलाइट नेटवर्क्स नाउ facilitate global communication, monitor environmental degradation and predict disaster with remarkable precision। अब इसे पूरा यदि समझे तो जो सैटेलाइट नेटवर्क्स है, जितने भी जो यूनिवर्स में या बोलना चाहिए स्पेस में जितने भी सैटेलाइट्स है, अब क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन की, मॉनिटर करते हैं, देखरेख करते हैं, ऊपर से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, डिग्रेडेशन से मतलब है कि एक टाइप का डैमेज, कि इन्वायरमेंट को कितना डैमेज हो रहा है, इस टाइप से जो वेदर से रिलेटेड जितनी भी फोरकास्ट होती है सैटेलाइट के थ्रू ही होती है, और प्रिडिक्ट करने में जो जितने भी डिजास्टर्स है, कोई भी आपदा, क्या चीज होगा, किस चीज के साथ, एक रिमार्केबल प्रेसिशन के साथ। रिमार्केबल यानी एक टाइप का सिग्निफिकेंट, ओके, एक अलग सी एक्यूरेसी के साथ, क्या, ओके। हाउएवर, हालांकि द ब्लैंक एक्यूमुलेशन से मतलब है यहाँ पर धीरे धीरे जो कलेक्शन होता है किसी चीज का, धीरे धीरे जमा होना, इकट्ठा होना, कलेक्टिंग जो होती है, तो द एक्यूमुलेशन है। अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव आएगा इस नाउन को क्वालिफाई करने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, इधर है नाउन है, TION एंडिंग वर्ड नाउन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। तो जो एक्यूमुलेशन है ऑफ ऑर्बिटल डेब्रिस, जो ऑर्बिटल जो कक्षा है, जो हमारे अर्थ के आसपास, जो जिस इसमें सर्कल में जो सैटेलाइट उसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसे करेंगे ऑर्बिटल जो डेब्रिस है। डेब्रिस का मतलब जो मलबा, कचरा, या जो खराब वाली जो सैटेलाइट्स है, तो ये जो है पोजेज अ ग्रेव थ्रेट टू फ्यूचर मिशन, तो ये जो है खड़ी करती है एक गंभीर खतरा फ्यूचर के मिशन के लिए। एस, क्योंकि इवन minuscule fragments can inflict catastrophic damage on spacecraft at hypersonic velocities,
क्योंकि यहाँ तक कि जो छोटे से छोटे जो फ्रेगमेंट्स है, छोटे जो सैटेलाइट के जो टुकड़े हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, ये भी हार्मफुल होने के कारण बन सकते हैं एक आपदापूर्ण, एक कैटास्ट्रोफिक डैमेज की स्पेस क्राफ्ट पर, और किस स्पीड पे, एक हाइपरसोनिक वेलोसिटी के साथ, या हाइपरसोनिक जो वेलोसिटी से मतलब वेग, एक की स्पीड, इस लेवल पे। ओके, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन है ऑर्बिटल डेब्रिस का, तो एक्यूमुलेशन किस टाइप का हो सकता है देख लेते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब एक टाइप का केयरलेस होता है। ओके, या बोलना चाहिए फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर, फेल हो जाना प्रॉपर तरीके से केयर करने में, या केयरलेस। तो केयरलेस जो एक्यूमुलेशन है, सेंस नहीं बन रहा है। ओके, इनेक्सोरेबल इसका मतलब होता है एक टाइप से अनस्टॉपेबल। ओके, कंटिन्यूअस, जो लगातार रूप से, तो जो कंटिन्यूअस जो एक्यूमुलेशन है, जो कलेक्शन है, ये हो सकता है। स्पॉटेड यानी होता है छिटपुट, जो कभी कभी होता है, तो कभी कभी होने वाला जो एक्यूमुलेशन सेंस नहीं बन रहा है। एम्बिगुअस और स्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है इसका मतलब। ओके, तो एक अनक्लियर और स्पष्ट एक्यूमुलेशन सेंस नहीं, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, साइंटिस्ट warn that without concerted international cooperation, the blank of near-Earth space could render content orbits permanently unusable. ओके, तो जो साइंटिस्ट है ये क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं या वार्निंग देते हैं कि बिना किसी कॉन्सर्टेड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की, कॉन्सर्टेड से मतलब है यहाँ पे एक टाइप के यूनाइटेड। ओके, तो यूनाइटेड जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, जितने भी संगठन है, इनके बिना, अब जो भी यहाँ पे है किसका, नियर अर्थ स्पेस का, ये क्या कर सकता है, रेंडर कर सकता है। तो यहाँ कुछ रहेगा जो रेंडर कर सकता है कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स को। ओके, जो परमानेंटली अनयूजेबल है, जो हमेशा के लिए क्या है, अनयूजेबल से मतलब है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स को क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट मतलब जहाँ पे सैटेलाइट रिवॉल्व करती थी इसमें, जिसे कक्षा बोलते हैं हिंदी में, तो रेंडर कर सकती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, कंजेशन, कंजेशन से मतलब है कि एक टाइप से ओवर क्राउडिंग। ओके, या बोलना चाहिए बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन एक लिमिटेड स्पेस में। मान लो कि ये अर्थ है, इतना समझ लो, इतने अर्थ के इतने जो दूरी है, इसके आसपास ही सैटेलाइट को रहना है, तो एक लिमिटेड स्पेस हो गया। अब इसमें जो है बहुत ज्यादा किसी चीज का कलेक्शन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ये हो जाता है कंजेशन, मतलब वो बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। कंजेशन आपने वर्ड भी सुनोगे। एलिविएशन का मतलब एक टाइप का रिडक्शन। ओके, तो यदि यहाँ पे यदि हम कंजक्शन रखते हैं, तो बहुत ज्यादा जो कलेक्शन है नियर अर्थ स्पेस में, तो ये रोक सकता है कुछ ऑर्बिट्स को जो परमानेंटली हो सकते हैं अनयूजेबल, जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते। तो ये सेंस बन रहा है यहाँ पे। ओके, एलिविएशन मतलब रिडक्शन या रिलीफ ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का रिलीफ। तो जो रिडक्शन है, जो कमी है किसके, नियर अर्थ स्पेस की, सेंस नहीं बन रहा है। प्रोलाइफरेशन मतलब रैपिड इंक्रीज, किसी चीज में तेजी से जो इंक्रीज होता है, जो तेजी से जो इंक्रीज है किसका, नियर अर्थ स्पेस का, ये रोक सकता है सर्टेन ऑर्बिट्स को, नहीं होगा सेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब है एक टाइप की स्टेट आउटडेटेड होने की। ओके, नो लॉन्गर यूजफुल, जो क्या बोलना चाहिए हिंदी में उसे, जो पूरा ना हो, जो अनप्रचलित, जो प्रचलित ना हो, तो आउटडेटेड नियर अर्थ स्पेस का ये भी सेंस में दे रहा है, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, मोरेवर यदि इससे भी यदि आगे हम बात करें फर्दर मोर, या इन एडिशन, द बर्जिनिंग प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री हैज स्पार्क्ड अ ब्लैंक डिबेट ओवर द commercialization of celestial resources, with critics arguing that space should remain a shared heritage rather than a domain for corporate exploitation। तो इससे यदि एडिशन में यदि बात करें, इसके यदि आगे और बात करें हम, तो जो बर्जिनिंग प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है, मतलब जो इमर्जिंग, जो बढ़ती हुई प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है, इसने जो है स्पार्क कर दी है एक ब्लैंक डिबेट को, स्पार्क कर दी है, या उसने जो है एक टाइप से क्या बोल सकते हैं कि कारण या स्टेट करना हो कि इसको स्टार्ट करना, तो इसने जो है स्टार्ट कर दी है एक डिबेट, स्टार्ट कर दी है किस चीज पे, कि जो कॉमर्शलाइजेशन है उस चीज के पे, सेलेसियल रिसोर्सेज का। सेलेसियल से मतलब है जो खगोलीय, जो खगोलीय जो रहेंगे, जो स्पेस में जो रहते हैं ना रिसोर्सेज, उनका जो कॉमर्शलाइजेशन है, इस चीज पे इन्होंने डिबेट जो है शुरू कर दी है। अब इस चीज के साथ जो है, तो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं इसमें, तो जो इंडस्ट्रीज है, तो इसने स्टार्ट कर दी डिबेट। तो कैसी डिबेट हो सकती है, कॉमर्शलाइजेशन पे। तो कॉन्सिलेटरी का मतलब एक टाइप से देखे तो इंटेंडेड टू काम या डिसएग्रीमेंट। ओके, यानी डिसएग्रीमेंट को शांत, यानी ब्रिंग अपोज साइड्स टुगेदर, जो क्या बोलना चाहिए, बीच में वो, बीच में से दो लोग लड़ रहे हैं, तो बीच में उसे जो
सुलह करते उसे क्या बोलेंगे जो हिंदी में, ओके, मतलब इंटेंडेड टू काम डिसएग्रीमेंट, आप समझ गए होंगे। तो कंसिलिटरी सेंस नहीं होगा कि जो है स्टार्ट कर दिया है उन्होंने एक शांत करने वाली डिबेट, शांत करने वाली डिबेट को ये करेंगे, बिल्कुल नहीं। पॉलीमिकल, पॉलीमिकल का मतलब है स्ट्रांगली कंट्रोवर्शियल, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है डिबेट ऐसी, तो इन्होंने शुरू कर दी कंट्रोवर्शियल डिबेट, ये हो सकता है। लैकोनिक, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, जहाँ पे बहुत कम वर्ड बोले जाते हो या यूज किए जाते हो, तो कम बोले जाने वाले डिबेट, डिबेट में कम बोली जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऑब्सिक्वेस, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विनम्र, ओके, क्या बोलना चाहिए, किसी की चापलूसी करना बोल सकते थे, एक चापलूसी भरी किसी की बुराई करने वाली डिबेट, तो सेंस नहीं बन रहा है, तो इसका सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके, कि एक कंट्रोवर्शियल डिबेट जो है कॉमर्शलाइजेशन पे, सिलेस्टियल रिसोर्सेज के, इस पे जो है शुरू कर दिए हैं। अब इस चीज के साथ जो है जो क्रिटिक्स है ये आर्ग्यू करते हैं कि स्पेस शुड रिमेन अ शेयर्ड हेरिटेज रेदर देन अ डोमेन फॉर कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन। अब जो स्पेस को क्या रहना चाहिए, एक ऐसा हेरिटेज रहना चाहिए, ऐसी विरासत रहना चाहिए जो सभी में बराबर बटी हुई हो, सभी में शेयर्ड हो, ओके, बजाय किसके, एक ऐसा प्लेस जो कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो। मतलब ऐसा नहीं कि बस बड़े बड़े कंपनी वाले ही या जो जितने भी स्पेस के जैसे नासा या जितने भी है इसरो, तो बस यही लोग एक्सप्लॉयट नहीं करें इसे अपने बेनिफिट के लिए, बल्कि हर देश के लिए क्या रहना चाहिए, शेयर्ड हेरिटेज रहना चाहिए, ऐसे वो कंसर्न इस चीज पे जाहिर करते हैं, ओके। मीनवाइल, अब यदि इसी के दौरान यदि देखें तो इंटरप्लेनेटरी मिशंस कंटिन्यू टू, ओके, टेस्टलाइजिंग एविडेंस ऑफ extraterrestrial water, blank the possibility of discovering microbial life beyond earth। अब इसी के यदि दौरान देखें तो या साथ ही साथ जो इंटरप्लेनेटरी मिशंस है, इंटरप्लेनेटरी मिशन से मतलब ऐसे मिशन जो प्लेनेट के बीच में ट्रेवल करने में किए जाते हैं, जैसे कि मान लो अर्थ से मून पे किया जा रहा है, अर्थ से मार्स पे किया जा रहा है, तो ये जो प्लेनेट के बीच में जो ट्रेवल हो रहा है मिशन, जितने भी मिशन है, तो ये कंटिन्यू में करते, ये कंटिन्यू है ईल्ड करना, ओके, इससे मतलब है प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना एक टाइप का टेंटलाइजिंग एविडेंस। टेंटलाइजिंग से मतलब होता है एक टाइप का एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो डिजराइबल, मतलब उसमें एक टाइप की इच्छा होती है, तो समझ रहे हो, मतलब एक्साइटिंग, जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइट करी हो, तो एक्साइटिंग जो एविडेंस है इस चीज को प्रोवाइड करना, ओके, किस चीज का, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाटर। अब यदि इसे पूरा यदि समझे तो इसका मतलब है कि जो इंटरप्लेनेटरी जो मिशन है ये कंटिन्यू रूप से ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो एक्साइटिंग एविडेंस है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाटर के, मतलब कि बाहर के जो बियॉन्ड द अर्थ, ओके, अर्थ के बाहर के जितने प्लेनेट है वहाँ पे वाटर है, ऐसी खोज चल रही है। तो इस चीज में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट में और जितने भी कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, इनमें एक्साइटमेंट आ गई है या पैदा होती जा रही है, क्योंकि वो कंफर्म करना है कि भी सच में वाटर है कि नहीं, फिर ये सब। तो अ ब्लैंक द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कवरिंग माइक्रोबियल लाइफ बियॉन्ड अर्थ, तो एक ब्लैंक जो है जो संभावना है डिस्कवर करने की माइक्रोबियल लाइफ, मतलब एक टाइप की जो माइक्रोस्कोपिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो छोटे छोटे जीव है अर्थ के बाहर, तो ये जो है इनकी डिस्कवरी को पॉसिबल यहाँ पे कुछ करना है जो भी है, ओके। देख लेते हैं रिफ्यूटिंग। रिफ्यूटिंग का मतलब एक टाइप से प्रोवाइड करना, ओके, प्रोवाइडिंग बोलना चाहिए, प्रोवाइड करना, सॉरी, प्रूव करना किसी चीज को गलत या किसी चीज को फॉल्स, रिफ्यूट करना, उस चीज को खंडन कर देना, ओके। तो गलत प्रूफ करना पॉसिबिलिटी को डिस्कवरिंग की जो छोटी छोटी जो लाइफ है अर्थ के बाहर, तो यहाँ पे उनको क्या गलत प्रूफ करना है, नहीं, वो वाटर खोज रहे हैं, इसका मतलब कि वो सोच रहे होंगे कि कुछ कुछ जो जीव है, कुछ जो माइक्रो जो कुछ लाइफ जो है माइक्रोबियल लाइफ है ये अर्थ के बाहर नहीं होगी, तो दैट्स वाई ऐसे तो होगा नहीं कि वो चीज इस चीज को फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ओके। फॉर क्लोजिंग, फॉर क्लोजिंग मतलब होता है प्रिवेंट करना, या बोलना चाहिए किसी पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करना, जो पॉसिबिलिटी है उसको रोक देना, तो पॉसिबिलिटी को रोकना सेंस नहीं बन रहा है, ओके। रिकैंडलिंग का मतलब होता है उसको रिवाइव करना, उसको रिन्यू करना, या उस चीज में फिर से रिसर्च करके उसको एक नया जीवन देना, ओके। तो रिन्यू करते हुए जो पॉसिबिलिटी है डिस्कवर करने की माइक्रोबियल लाइफ बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के बियॉन्ड, तो ये हो सकता है। प्रिक्लूडिंग, प्रिवेंट करना किसी चीज को होने से, तो पॉसिबिलिटी को रोकना डिस्कवर करने की, तो सेंस नहीं बन रहा है, तो रिक्लिंग हो जाएगा कि जो इंटरप्लेनेटरी मिशन है ये कंटिन्यू रूप से कंफर्म कर रहे हैं एक टाइप के जो टेस्टलाइजिंग जो एविडेंस है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाटर के,
जो क्या करता है, रिवाइव करता है या रिन्यू करता है पॉसिबिलिटी को, किसकी पॉसिबिलिटी, जो माइक्रो लाइफ है बियॉन्ड अर्थ की, इसकी डिस्कवरी की। इस नेशंस वाई फॉर एक टाइप की फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है compete स्ट्रांगली फॉर, ओके, इसका मतलब होता है compete करना, compete फॉर, ओके, उस चीज के लिए, किसी चीज के लिए compete करना, लड़ना। तो क्योंकि जो नेशंस है एक compete कर रहे हैं कॉस्मिक डोमिनेंस के लिए, यानी कि किसका स्पेस में दबदबा अच्छा रहेगा, जैसे नासा, इसरो और भी जहाँ जहाँ की चाइना की जो स्पेस है, जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है, तो ये जो है अपना कॉस्मिक मतलब स्पेस में डोमिनेंस के लिए क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। तो इस चीज के साथ जो है इम्पेरेटिव है, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, रोबस्ट रेगुलेशन फॉर रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए, तो ये बनता है इंक्रीजिंगली तेजी से ब्लिंक टू प्रिवेंट द मिलिटेरिजेशन ऑफ स्पेस एंड इंश्योर इट्स पीसफुल एक्सप्लॉयटेशन। यदि देखें तो जिस प्रकार से जो नेशंस है ये compete कर रहे हैं कॉस्मिक डोमिनेंस के लिए, तो जो नेसेसिटी है, जो आवश्यकता है एक रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, यानी एक मजबूत जो रेगुलेशन बने हुए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, एक टाइप का एक स्ट्रक्चर, ओके, एक सिस्टम जहाँ पे अच्छे रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, कि भाई सभी कंट्रीज पे वो बराबर हो। तो जो आवश्यकता है ये बनती है, तेजी से ब्लिंक बनती है रोकने के लिए, जो ये मिलिटेरिजेशन है स्पेस का, इसे, ओके, और ये डिसाइड करने के लिए इसका कि पीसफुल एक्सप्लोरेशन है, इसका जो पीसफुल एक्सप्लोरेशन है वो हो सके, कि सही तरीके से पीसफुल एक्सप्लोरेशन हो, कि सही बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कंपटीशन के, और ये जो एक स्पेस में जो इतना सब चल रहा है, मिलिटेरिजेशन जो चल रहा है, ये चीज को रोकने के लिए। तो सुपरफ्लुएंस यदि देखिए, सुपरफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, सुपरफ्लुएंस नहीं होता है अननेसेसरी, एक्सेसिव, जो भी हम 2-3 दिन पढ़ते जा रहे हैं इस वर्ड को। तो ये देखिए, तो जो आवश्यकता है एक रोबस्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क की, तो ये बन जाता है क्या, अननेसेसरी बन जाता है, फालतू का बन जाता है, बिल्कुल नहीं। यदि इसे रोकना है तो कोई आवश्यक चीज ही होगी। कॉन्टेंटियस का मतलब होता है एक टाइप का कंट्रोवर्शियल, तो ये कंट्रोवर्शियल बन जाता है, बिल्कुल सेंस नहीं दे रहा है, ओके। इनकॉन्सिक्वेंशियल, अनइम्पोर्टेंट होता है इसका मतलब, यानी जिसका इफेक्ट बहुत कम होता है, तो ये भी नहीं कि अनइम्पोर्टेंट आपको तो बन जाता है, अनइम्पोर्टेंट बन जाता है ये जो है। और कंपेलिंग यानी हो जाता है एक टाइप से पावरफुल, या होना चाहिए कन्विंसिंग, जो डिमांडिंग हो, ओके, अटेंशन के लिए, एक्शन के लिए, तो डिमांडिंग हो जाता है रोकने के लिए, जो मिलिटेरिजेशन है स्पेस का। तो इसका डी का करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से पेसिस था, सॉरी क्लोज टेस्ट था। इसके आंसर्स आई होप कि आपके 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट हो गए होंगे। कमेंट में बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।